बस सभी भाइयों को राम राम। भाई ये अपना घोटाला सीरीज का चौथा चैप्टर है। तो इसमें आपको 1952 में हुए एक घोटाले के बारे में बताएंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कैसे जो है अपने हाई कमिश्नर वी के मैनन जो है जीप खा गए थे। तो यहाँ भी उद्योग मंत्री को लगा कि यार जीप ना सही तो छोटा मोटा साइकिल स्कूटी तो मैं भी खा ही सकता हूँ। तो ये जो अपना मामला है ये इंडस्ट्री मिनिस्टर या उद्योग मंत्री से जो है जुड़ा हुआ है। हुआ क्या था कि हमारे देश में अगर मैं आपको बताऊं कि साइकिल जो है वो 1938 और 1939 के आसपास जो है यहाँ फैक्ट्रियां लगी थी अपने देश में अंग्रेजों के टाइम पे ही। तो लेकिन उस समय भी लगभग जो है पूरा का पूरा जो साइकिल के जो पार्ट्स थे उनका इंपोर्ट यूके से किया जाता था। और आजादी के बाद भी 2-3 साल तक तो जो है पूरे तरीके से जो है साइकिल बनाने के लिए भी जो है देश यूके के ऊपर निर्भर था, क्योंकि वहां से जो है सामान इंपोर्ट करता था। उसके बाद जो है यहाँ फैक्ट्रियों में जो है असेंबल करके साइकिल बनाया जाता था। और ये चीज मैं आपको एक बात और बता दूं कि हमारे देश की जो स्वदेशी फैक्ट्री थी वो सबसे पहले 1952 में हरियाणा के सोनीपत जिले में एटलस कंपनी ने लगाई थी। और भाई सबको पता है कि साइकिल जो है बड़ा फेमस भी हुआ था। तो 1952 में गवर्नमेंट का क्या पॉलिसी था कि साइकिल के पार्ट्स को इंपोर्ट करने के लिए एक कोटा जारी किया गया था कि इस कोटे के तहत जो कंपनियां जो टर्म एंड कंडीशंस को फुलफिल कर रही हैं बस वही कंपनियां जो है साइकिल के पार्ट्स को जो है इंपोर्ट करेंगी और आगे फर्दर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगी। तो इसी के चलते उस समय के उद्योग मंत्री जो थे ए एस वेंकटरमन है, उन्होंने क्या किया कि अपने किसी एक फ्रेंड की कोई एक निजी कंपनी थी, तो नियमों को दरकिनार करते हुए जो है किसी कंपनी का नाम कोटे से निकाल के जो है इस उनके फ्रेंड की कंपनी को जो है उन्होंने वो साइकिल इंपोर्ट का जो है कोटा दिया था। तो जब इस मामले को जब जिसको पता चला कि किसी जो एक दूसरी निजी कंपनी थी उसको लगा कि भाई ये तो मेरा नाम तो इस कोटे के अंदर था ही, तो मेरा नाम कैसे हटा। तब उस बंदे ने जो है इंक्वायरी के लिए आगे कंप्लेंट डाली, इस मामले की जांच की गई। तो पता चला कि मंत्री जी ने जो है भाई रिश्वत लेके और अपने एक फ्रेंड की जो है मदद की है। तो बाद में एफआईआर हुई, इंक्वायरी हुई, और इस मामले में भी जो है मंत्री जी को जो है बाद में जेल हुई। तो भाई ये हमारा जो ये घोटाला था ये 1952 का ये साइकिल इंपोर्ट स्कैम के नाम से जो है बड़ा फेमस हुआ था, क्योंकि इस मामले में जो है रिश्वत लेके कोटा किसी दूसरे को अलॉट किया गया था। तो जब ऐसे मामले जनता के बीच में जब जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो छोटे व्यापारी हैं या कोई ऐसा युवा जो भी सोच रहा हो कि एक नया स्टार्टअप करे बिजनेस का, तो कहीं ना कहीं उनके मन में एक ये मैसेज जाता है कि बिना पैसे या बिना सिफारिश के जो है कोई काम धंधा जो है शुरू नहीं किया जा सकता। लेकिन इस मामले में जो है गवर्नमेंट ने न्यायिक जांच करवा के जिस तरह से एक मंत्री को सजा दिलवाई, उससे बिल्कुल साफ था कि गवर्नमेंट जो है वो जनता के साथ थी। और 1952 से जुड़ा ये करप्शन का मामला इतना बड़ा तो नहीं था, लेकिन कह सकते हैं कि सांप चाहे छोटा हो या बड़ा हो जहर तो बराबर ही होता है। इसलिए घोटाला चाहे छोटा हो या बड़ा हो किसी भी देश की जड़ों को कमजोर करने के लिए काफी है। में जो है जिस तरह से जो है आरोपी को जो है सजा हुई उससे कहीं ना कहीं आम जनता के बीच में एक अच्छा मैसेज आता है। तो भाई जानकारी अच्छी लगी हो तो भाई हमारे चैनल से जुड़िए। उसके बाद तब तक के लिए भाई जय श्री राम।